हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियां में आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो है हनुमान जी ने भीम का घमंड कैसे तोड़े। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था तब वे सभी वन में वास करने चले गए थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर रोज आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्य शस्त्र पाने के लिए हिमालय में तपस्या करने चले गए ताकि वह भीम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण एवं अश्वत्थामा जैसे और भी वीर योद्धा को युद्ध में परास्त कर सके। यह उनके लिए जरूरी भी था। दूसरे 4 पांडव और द्रौपदी की उस समय की जिंदगी अर्जुन के बिना खुशियों से रहित हो गए थे। उस समय के लिए बदलाव की इच्छा से वे सभी एक और शांति स्थान की तलाश में चले गए और चलते चलते वे नारायण आश्रम पहुंच गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि कुछ समय वे यहीं विश्राम करें। फिर एक दिन उत्तर दिशा पूर्व से एक कमल का पुष्प द्रौपदी के पास उड़कर आया। वह पुष्प बहुत ही सुगंधित था। उसकी सुगंध से द्रौपदी मनमुग्ध हो गई, उस कमल पुष्प पर मोहित हो गई। उसने भीम से इस तरह की पुष्प लाने के लिए कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कमल पुष्प की खोज में उस ओर चल दिए जिस ओर से उस कमल पुष्प की सुगंध आ रही थी। पुष्प की खोज करते करते वह एक वन में पहुंच गए। वन के द्वार में एक बानर लेटा हुआ था जो कि भीम का रास्ता रोके हुए था। भीम ने उस बानर से कहा, हे बानर, रास्ते से हटो और मेरा रास्ता साफ करो। उस बानर का रास्ते से उठने का कोई मूड नहीं था। उस बानर ने भीम से कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और कमजोर हो चुका हूँ। यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने नाराज होकर बदतमीजी से फिर उस बानर को हटने के लिए कहा। फिर बानर वहां से नहीं हटा। तब भीम ने कहा, बूढ़े बानर, तुम नहीं जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कुरु दौड़ की एक छत्री हूँ। मैं माता कुंती का पुत्र हूँ और भगवान पवन देव मेरे पिता हैं। मैं भीम हूँ, प्रसिद्ध हनुमान का भाई। तो यदि तुम मेरा अपमान करना चाहते हो तुम्हें मेरा प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरा समय बर्बाद किए बिना यहाँ से उठो और दूसरे स्थान पर चले जाओ। तब बानर ने भीम से कहा, यदि तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूंछ को हटाना शुरू किया किंतु बानर को कोई असर नहीं हुआ। बानर ने भीम से कहा, हनुमान कौन है? मुझे उसके बारे में बताओ कि वह इतना महान क्यों है। उसने ऐसा क्या किया है? भीम ने कहा, तुम इतने मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कैसे हो सकता है? तुमने शक्तिशाली हनुमान के बारे में नहीं सुना है जिसने श्री राम की पत्नी सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग कर और लंका पहुंच गए। दरअसल तुम अज्ञानी हो। वह बानर सिर्फ मुस्कुराता रहा और भीम बानर की पूंछ हटाने की कोशिश करता रहा। उसने बहुत बल लगाया उनकी पूंछ हटाने में किंतु उस बानर की पूंछ टस से मस नहीं हुआ। भीम को कुछ अलग सा महसूस हुआ और उसने उस बानर से कहा, आप कोई साधारण बानर नहीं है, कृपया करके मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब बानर ने कहा, भीम, मैं वही हनुमान हूँ जिसके बारे में अभी तुमने बता रहे थे। मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारा रास्ता आगे खतरनाक है। यह रास्ता देवताओं की है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सुगंधित कमल पुष्प लेने आए हो। मैं तुम्हें यह तालाब दिखाऊंगा जहाँ वह पुष्प उगते हैं। तुम वहां से जितने चाहो पुष्प लेकर यहाँ से जा सकते हो। भीम बहुत खुश हुए
और वे हनुमान जी के सामने झुककर उनसे अनुरोध करने लगे कि मैं आपका वह विशाल रूप देखना चाहता हूँ जिसे आप 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका की भूमि पर पहुँचे थे। हनुमान जी ने अपने उस विशाल रूप को धारण कर भीम को दर्शन दिया। भीम उनके विशाल रूप को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हनुमान जी ने अपने साधारण रूप में आकर भीम को गले से लगा लिया और भीम उनसे धन्य हो गए। हनुमान जी ने भीम को आश्वासन दिया कि जब भी तुम युद्ध के दौरान शेर की तरह दहाड़ोगे तो मेरी आवाज तुम्हारी आवाज से जुड़ जाएगी, जिससे शत्रुओं की छाती में आतंक छा जाएगा। मैं अर्जुन के रथ पर झंडे पर विराजमान रहूंगा, तुम्हारी ही विजय होगी। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की ताकत और बढ़ गई। हनुमान जी ने अपने भाई भीम को उनके अहंकार से मुक्त कर दिया एवं भीम को दुश्मनों से लड़ने के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्रदान किए। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। हनुमान जी की सलाह के बाद भीम ने द्रौपदी के लिए तालाब से बहुत से पुष्प अर्जित किए और वापस चले गए। वहां द्रौपदी के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। इस प्रकार हनुमान जी की भीम से मुलाकात हुई और उसने अपने भाई भीम को महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए ताकत दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।